तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ पूर्व जन्म का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ राज्य में राजा माधव राज किया करते थे। उनका भास्कर राव नाम का एक पुत्र था। एक दिन, कहो युवराज, कैसे आना हुआ? पिताजी, मैं आखेट करने के लिए अश्वगंधा वन में जाना चाहता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है युवराज, तुम क्षत्रिय हो और प्रत्येक क्षत्रिय को आखेट के लिए वन में अवश्य जाना चाहिए। हम कुछ सैनिक को तुम्हारे साथ वन में जाने का आदेश दे देते हैं। उनको साथ लेकर तुम आखेट के लिए अश्वगंधा वन में जा सकते हो। क्षमा कीजिएगा पिताजी महाराज, मैं अपने साथ सैनिकों को लेकर वन में नहीं जाऊंगा। यह तुम क्या कह रहे हो युवराज? तुम किशनगढ़ राज्य के राजकुमार हो, तुम्हें आखेट के लिए अकेले वन में जाना शोभा नहीं देगा। पिताजी महाराज, मैं केवल प्रधानमंत्री जयदेव के पुत्र महादेव को अपने साथ वन में ले जाना चाहता हूँ। महादेव को? जी पिताजी महाराज, आज मेरे मित्रों के सामने महादेव ने अपने निशाने की ढींग हाँकते हुए कहा कि आखेट करने के मामले में उससे कोई भी नहीं जीत सकता। मुझे उसका यह अहंकार भरा व्यवहार पसंद नहीं आया और उसी समय मैंने उससे आखेट का मुकाबला करने की घोषणा कर दी। यह तो तुमने अच्छा किया युवराज, लेकिन केवल महादेव के साथ तुम्हारा वन में जाना हमारी कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी महाराज, हम दोनों अकेले कहाँ होंगे? हमारी पूरी मित्र मंडली हमारे साथ होगी। अभी तो तुम कह रहे थे केवल तुम और महादेव ही अश्वगंधा वन में जाओगे, और अब कह रहे हो कि तुम्हारी सारी मित्र मंडली तुम्हारे साथ जाएगी। युवराज, मुझे पूरी बात विस्तार पूर्वक समझाओ ताकि हम तुम्हारी बात का मतलब समझ सकें। पिताजी महाराज, कल प्रातः मैं और मेरी मित्र मंडली अश्वगंधा वन की ओर जाएगी। अश्वगंधा वन के बाहर मेरे सारे मित्र रुक जाएंगे, तब केवल मैं और महादेव वन में प्रवेश करेंगे। महादेव और मैं सारे दिन वन में आखेट करेंगे। संध्या होने पर हम दोनों अपने अपने किए गए शिकारों को साथ लेकर वन के बाहर प्रतीक्षा करते अपने मित्रों के पास पहुंचेंगे। तब हमारे मित्र हमारे द्वारा किए गए शिकारों की गिनती करेंगे। हम दोनों में से जिसने भी ज़्यादा जानवरों का शिकार किया होगा वही विजय घोषित होगा। ओह, तो यह योजना है तुम्हारी। हम तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्न हैं युवराज, और खुश होकर तुम्हें अकेले ही महादेव के साथ आखेट करने के लिए वन में जाने की आज्ञा देते हैं। पिताजी महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं इस प्रतियोगिता में विजय होकर लौटूं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है युवराज। माधव राव से आशीर्वाद लेकर भास्कर राव कक्ष से बाहर निकल गया। दूसरे दिन प्रातः युवराज भास्कर राव महारानी सुनंदा के पास पहुंचा। माँ, मैं आखेट के लिए अश्वगंधा वन में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही महारानी सुनंदा ने आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखा, ओह, यह क्या! युवराज के सिर पर हाथ रखते ही मेरी दाईं आंख क्यों फड़कने लगी? क्या कुछ अशुभ होने वाला है? मन में यह विचार आते ही महारानी सुनंदा का मुंह भय से सफ़ेद हो गया। यह देख माँ, आपको अचानक ही यह क्या हो गया है? आप कुछ घबराई हुई सी प्रतीत हो रही है। बेटा, अभी अभी मेरी दाईं आंख बहुत तेजी से फड़की थी। ज्योतिष के अनुसार स्त्री की दाईं आंख फड़कना अशुभ होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज आखेट करने के लिए अश्वगंधा वन में न जाओ। माँ, आप छात्राणी होकर यह कैसी भय भरी बातें कर रही हैं? शुभ अशुभ होना यह सब मानव मन का वहम है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। युवराज भास्कर राव के बहुत जिद करने पर, ठीक है बेटा, जब तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तब भास्कर राव ने महारानी सुनंदा से आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। महारानी सुनंदा ने भास्कर राव को आशीर्वाद तो दे दिया, पर मन ही मन में घबरा रही थी और उसकी कुशलता की कामना कर रही थी। भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना, आपके भरोसे पर ही मैंने उसे आखेट करने के लिए भेजा है। महारानी से आशीर्वाद लेकर युवराज भास्कर राव राजमहल के बाहर पहुंचा। वहां महादेव अपने मित्रों के साथ खड़ा था। युवराज, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? हाँ महादेव। तब युवराज भास्कर राव अपने घोड़े पर बैठा और उन लोगों के साथ अश्वगंधा वन की ओर चल पड़ा। महल की छत पर राजा माधव राव महारानी सुनंदा के साथ खड़े हुए उन लोगों को जाते हुए देख रहे थे। महारानी, आज हमारा पुत्र प्रथम बार आखेट
करने के लिए गया है। यह देख आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा पुत्र जवान हो गया है, इसलिए अब हमें राजपाट से संन्यास ले लेना चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम ठीक कह रहे हैं महारानी। युवराज के आखेट पर से लौटने के बाद हम शीघ्र ही उसे किशनगढ़ का राजा बनाने के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचेंगे, जैसा आप उचित समझे महाराज। राजा माधवराव तब तक मुग्ध भाव से उस दिशा की ओर देखते रहे जब तक कि युवराज भास्कर राव व उसके मित्रों का काफिला उनकी दृष्टि से ओझल न हो गया। तत्पश्चात वे महारानी के साथ नीचे उतर आए। उधर युवराज भास्कर राव जब अपनी मित्र मंडली के साथ अश्वगंधा वन के समीप पहुंचे तो अपने मित्रों से कहा, मित्रों आप सब वन के बाहर ही रुको, अब केवल मैं और माधव ही आखेट करने के लिए वन में जाएंगे। ठीक है युवराज, हम लोग यहीं पर रुक कर आप दोनों के वापस लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। तब घोड़े पर से उतर कर सभी दोस्त एक विशाल शिला पर बैठ गए और भास्कर राव व महादेव आखेट करने के लिए वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर महादेव, आखेट करने के लिए तुम इस ओर से जाओ, मैं दूसरी ओर से जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और दोनों ने अपने अपने घोड़े अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ा दिए। अभी महादेव थोड़ी ही दूर गया था कि ओह कितना खूबसूरत हिरण है, मुझे इसका शिकार अवश्य करना चाहिए। यह सोच महादेव ने हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार हिरण का पीछा करते हुए महादेव काफ़ी दूर निकल आया। तभी एकाएक हिरण न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। अरे, अचानक ही हिरण कहाँ लुप्त हो गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वह असमंजस में डूबा हुआ यह सोच ही रहा था कि अचानक ही वन में किसी का चित्कार गूंज उठा, बचाओ बचाओ। चित्कार सुनकर महादेव चौंका। यह आवाज़ तो युवराज भास्कर राव की है। कहीं युवराज किसी संकट में तो नहीं फंस गए? मुझे शीघ्रता से उस ओर जाना चाहिए। फिर महादेव ने तत्काल ही उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया जिस ओर से आवाज़ आई थी। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा उसने एक भयंकर दृश्य देखा। ओह, युवराज को तो विषधर सर्पों ने जकड़ रखा है। महादेव मुझे बचाओ। इससे पहले कि महादेव युवराज के बचाव का कोई उपाय कर पाता, अनर्थ हो गया। आह! भास्कर राव को डसने के पश्चात दोनों सर्प तेजी से वहां से चले गए और पास ही बनी अपनी बाम्बी में घुस गए। तब महादेव भागकर पृथ्वी पर पड़े युवराज के पास पहुंचा। युवराज, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हारा बचाव न कर सका। महादेव, इन सब बातों को छोड़कर मुझे बचाने का कोई प्रयास करो। विष ने मुझ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। आप फिक्र न करें, मैं अभी आपके शरीर में से विष चूस चूस कर आपको ठीक करता हूँ। युवराज, महादेव, जा जो कुछ भी करना है शीघ्रता से करो, वरना युवराज अपनी बात पूरी न कर सका और उसने एक आह भरी। अरे, यह क्या? फिर युवराज तेजी से पृथ्वी पर गिरा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यह देखकर लगता है विष के प्रभाव से युवराज बेहोश हो गए हैं। अब क्या होगा? महाराज माधवराव को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? उदास सा महादेव बेहोश युवराज के पास बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि दूर झाड़ियों में बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। अरे, इस बियाबान जंगल में झोपड़ी? भला इस वीराने में कौन रहता होगा? मुझे झोपड़ी की ओर जाकर देखना चाहिए। क्या पता इस झोपड़ी में रहने वाला मेरी कुछ सहायता कर सके। यह सोचकर महादेव उठा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह झोपड़ी के समीप पहुंचा, अरे, यह तो वही हिरण है जिसका मैं पीछा कर रहा था। आहट पाकर हिरण ने चौंक कर महादेव की ओर देखा और बोला, आओ महादेव, आओ। यह हिरण तो मनुष्य की तरह बोल रहा है और मेरा नाम भी जानता है। लगता है यह कोई मायावी हिरण है। हैरत में डूबे हुए महादेव ने पूछा, हिरण के रूप में तुम कौन हो? तुम्हारी इस बात का जवाब मैं नहीं, मेरे स्वामी दे सकते हैं। कहाँ है तुम्हारे स्वामी? यह झोपड़ी मेरे स्वामी की ही है। आओ, तुम्हें अपने स्वामी के पास ले चलूं। इतना कहकर हिरण झोपड़ी के द्वार की ओर चल पड़ा। हैरान सा महादेव भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचकर हिरण अदृश्य हो गया। यह देख, अरे, हिरण कहाँ अदृश्य हो गया? महादेव चारों ओर हिरण को तलाश करने लगा। तभी झोपड़ी में से आवाज आई, महादेव, बाहर ही क्यों रुक गए? अंदर आओ ना। आवाज़ सुनकर महादेव चौंका। कहीं मैं किसी मायावी जाल में तो नहीं फंसने जा रहा हूँ? पहले हिरण का मनुष्यों की तरह बोलना, फिर अदृश्य होना और अब झोपड़ी में से आवाज़ का आना, यह सब क्या है? महादेव को दरवाजे पर ही ठिठका हुआ देखकर झोपड़ी में से पुनः आवाज़ आई, महादेव, घबराओ नहीं और हमारे पास आओ, हम तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करेंगे।
तब कोई और चारा न देख महादेव ने झोपड़ी में कदम रखा। भीतर एक बूढ़ा आदमी मृगछाला पर लेटा हुआ उसकी ओर देख रहा था। आओ महादेव, हमारे पास आकर बैठो। यह मैं कहाँ आकर फंस गया। सिसकता हुआ महादेव बूढ़े के पास जाकर बैठ गया। तब बूढ़े ने उससे कहा, महादेव, तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ। हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं। महादेव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के पश्चात तुम्हें मेरा पूरा परिचय मालूम हो जाएगा। ठीक है बाबा, आप मुझे वह कहानी सुनाइए। तब बूढ़े ने महादेव को कहानी सुनानी प्रारंभ की। आज से 50 वर्ष पहले की बात है। इसी अश्वगंधा वन में मोहनदास नाम के एक साधु बाबा रहते थे। वह अपना ज़्यादातर समय भजन पूजन में व्यतीत करते थे। बाकी समय वे जड़ी बूटियों का अध्ययन करते थे। उनके पास अनेक प्रकार के चमत्कारी नुस्खे और औषधियाँ थी। उन्होंने उन चमत्कारी नुस्खों और औषधियों की एक पुस्तक में लिख कर रखा हुआ था और उन औषधियों से लोक सेवा करते थे। आसपास के ज़रूरतमंद लोग अपने रोगों के इलाज के लिए उनके पास आते रहते थे। बाबा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको कोई ऐसी औषधि दे दीजिए ताकि यह भला चंगा हो जाए। महाराज, चलते समय मेरे पैर बुरी तरह कांपते कपकपाते हैं, मुझ पर दया कीजिए और पैरों को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा, 1 माह पहले मुझे दिखाई देना बंद हो गया था, मेरी आंखों का इलाज कर दीजिए। इस प्रकार बहुत से लोग उनके पास नित्य प्रति आते और उनके इलाज द्वारा ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर लौटते। वे इस कार्य का लोगों से कुछ भी नहीं लेते थे। एक शाम को उनके पास एक आदमी रोता हुआ आया। साधु बाबा, मुझ पर दया करो, मैं दीनहीन तुम्हारी शरण में आया हूँ। क्या बात है भाई, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो। साधु बाबा, मेरा नाम कृपाल है। मेरा 10 वर्षीय इकलौता पुत्र शंकर आज सुबह खेलते खेलते कराल वन में चला गया। अभी तक वह घर नहीं लौटा है। वह तो ठीक है भाई, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। साधु बाबा, मैं अपने पुत्र को ढूंढने के लिए कराल वन में जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ही देर में रात होने वाली है। यदि शंकर कुछ देर बाद भी वापस न लौटा तो कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। रात के अंधेरे में मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में उसे ढूंढूं भी तो कैसे। आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मुझे रात में भी दिखाई देने लगे, ताकि रात के अंधेरे में भी मैं जंगल में अपने बेटे की खोज कर सकूं। इतना कहकर कृपाल पुनः रोने लगा। उसका रोता देख साधु को उस पर दया आ गई। रो मत कृपाल भाई, मैं तुम्हें ऐसा सुरमा देता हूँ जिसको आंखों में लगा लेने से तुम्हें रात के घनघोर अंधेरे में भी दिखाई देने लगेगा। साधु बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसा कोई चमत्कारी सुरमा है। इस पर मोहनदास ने कृपाल की बात का कोई जवाब न दिया और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, जाओ इस सुरमे के सहारे अपने पुत्र को खोजने का प्रयास करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। साधु बाबा, आप महान हैं। कृपाल ने साधु से सुरमे की डिबिया ले ली और वहां से चला गया। रात होते होते कृपाल कराल वन के समीप पहुंच गया। रात हो गई और मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया है। अब मुझे साधु बाबा का दिया हुआ चमत्कारी सुरमा आंखों में लगा लेना चाहिए। यह सोचकर कृपाल ने सुरमे की डिबिया खोली और सुरमा अपनी दोनों आंखों में लगा लिया। सुरमा लगाते ही, ओह, सुरमा तो सचमुच ही चमत्कारी है। इसे आंखों में लगाते ही मुझे अंधेरे में भी दिखाई देने लगा है। अब मुझे शंकर की खोज में वन में जाना चाहिए। चूंकि आंखों में सुरमा लगाते ही कृपाल को अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई देने लग गया था, इसलिए वह वन की ओर बढ़ गया। हे ईश्वर, वन में शंकर जहाँ कहीं भी हो, सकुशल हो। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मन ही मन यह प्रार्थना करता हुआ कृपाल वन में शंकर की खोज करने लगा। जब उसे शंकर को ढूंढते हुए काफ़ी देर हो गई तो उसका मन घबरा उठा। कहीं शंकर को कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। जंगल में काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात अंत में शंकर उसे एक गुफा में मिल गया। ओह मेरे बच्चे, तू सकुशल है। हाँ बापू। दूसरे दिन कृपाल के गांव के लोगों की जुबान पर एक ही बात की चर्चा थी। मंगलू, कुछ सुना तूने? कृपाल का बेटा शंकर कल रात सकुशल कराल वन से लौट आया है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कराल वन में तो रात को बहुत अंधेरा रहता है। यह सब अश्वगंधा वन में रहने वाले मोहनदास बाबा के दिए चमत्कारी सुरमे की कृपा से संभव हुआ है।
तब कृपाल ने भी समस्त गांव वालों को चमत्कारी सुरमे के बारे में बता दिया। उसी गांव में चतुर सिंह नाम का एक चोर भी रहता था। जब उसकी पत्नी को चमत्कारी सुरमे के बारे में पता लगा तो वह अपने पति से बोली, सुनते हो जी, आज सारे गांव में चमत्कारी सुरमे की ही चर्चा हो रही है। कैसा चमत्कारी सुरमा, भाग्यवान। तब उसकी पत्नी ने उसे चमत्कारी सुरमे के बारे में विस्तार से बताया। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। 2 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।